Welcome students. Today we will study a new lesson, the thief's story. So let's start about the author. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature. He received the Sahitya Akademi Award in 1992. He was also awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. स्टूडेंट्स, रस्किन बॉन्ड का नाम ज़रूर आपने सुना होगा। ये ब्रिटिश मूल के ही भारतीय ऑथर हैं और इनका जो साहित्य रहा है, जो चिल्ड्रन लिटरेचर की जो ग्रोथ है, उसमें इनका जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने भी इनको एक बहुत बड़ी पहचान दी है, क्योंकि इनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और साहित्य के क्षेत्र में ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992। 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला और पद्मश्री अवार्ड इनको मिला 1999 में और 2014 में पद्म भूषण अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला। अबाउट द स्टोरी, दिस स्टोरी हैज़ ए सिंपल प्लॉट with an important message. A young boy, Hari Singh, came to live with Anil in the hope of making a theft. Being a good fellow, Anil wants to teach Hari Singh how to read and write. Gradually, Anil develops trust in Hari Singh. यहाँ जो कहानी आप पढ़ेंगे, इस कहानी में और जो कथानक है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी आपको मिलेगा। रीडर के लिए जो मैसेज है वो आपको फाइंड आउट करना है। इस स्टोरी में एक युवा लड़का रहता है, हरी सिंह, और वो अनिल नाम के लड़के के साथ आकर के रहने लगता है, उससे फ्रेंडशिप करता है। हालांकि हरी सिंह का जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, वो चोरी करने का है। देन बीइंग ए गुड फेलो, अनिल वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। हालांकि अनिल एक अच्छा व्यक्ति है और उसने हरी सिंह के साथ अच्छा बिहेव किया, और सिर्फ अच्छा बिहेव ही नहीं किया बल्कि उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, और धीरे धीरे जब वो साथ रहने लगे तो अनिल का जो विश्वास था वो हरी सिंह में और बढ़ता चला गया। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, हरी सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। अनिल से उसने काफ़ी पैसे चुराए और पैसे चुराने के बाद हरी सिंह वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा नहीं मानती है और उसकी जो इनर वॉइस है वो उसे रोकती है कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से लास्ट में हरी सिंह, हु वाज डिवाइटेड फ्रॉम द राइट पाथ, रियलाइज हिज मिस्टेक। और फिर जब वापस वो अनिल के पास आता है, रियलाइज़ उसको हो जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की और उस जो चोरी की जो आदत थी उसको उसने छोड़ दिया। तो ये था इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे इस कहानी को, और इसको जब आप पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रेजुलेशन जो बुक आपके सिलेबस में है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यहाँ
जो लाइन आप देख रहे हैं उसने खुद इस बात को स्वीकार किया है। कहता है कि आई वॉज स्टिल ए थीप, मैं उस समय एक चोर था जब अनिल से मिला। और ये भी था कि अनिल की जो एज है, एंड दो आई वॉज ओनली 15, उसने खुद की जो एज बताई है वो 15 बताई है इसमें। एंड आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और चोरी करने का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था, काफ़ी अनुभव में ले चुका था, और मैं काफ़ी सफल हो चुका था, जबकि मेरी आयु उस समय केवल 15 वर्ष की थी। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, वो कुश्ती का मैच देख रहा था। एंड ही वॉज अबाउट 25, उस समय उसकी जो एज है वो 25, 25 वर्ष। एटाल लीन फेलो, काफ़ी लंबा और दुबला व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। ऐसा देख करके और मुझे लग रहा था कि मेरा पर्पज़ यहाँ सॉल्व हो सकता है। मुझे काफ़ी बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति वो दिखाई पड़ रहा था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मुझे इस बात की भी श्योरिटी थी, मुझे लग रहा था कि मैं आसानी से उसके कॉन्फिडेंस को जीत पाऊँगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, मैंने तुरंत कहा कि आप भी मुझे एक रेसलर की भांति लग रहे हो, एक पहलवान की भांति दिखाई दे रहे हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, और ये मैंने बहुत ही लापरवाही से और इस तरीके से कहा, फ्रेंडली मैनर से, क्योंकि इस तरीके से बोलना एक तरीके से किसी को मित्र बनाने में हेल्प करता है, इसलिए मैंने इस तरीके से उसको कहा। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। हालांकि उसने भी मुझे ये कहा कि आप भी हैं दुबले पतले, उसने तुरंत ही जवाब दिया कि आप भी दुबले पतले हैं। और ये जो सेंटेंस उसने कहा उसने मुझे स्टॉप कर दिया, और चूँकि मैं दुबला पतला था, और ऐसे में वेल आई सेड, मैंने तुरंत ही उसको कहा कि ठीक है। और ये बात मैंने बहुत ही सिंपल वे में कहा, आई डू रेशल एबिट, कि मैं कभी कभी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने पूछा मुझसे कि नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने अपना नाम बताया हरी सिंह, हालांकि मैंने झूठ बोला था, लाइड झूठ बोलना। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और वैसे भी मेरी आदत थी, मैं हर महीने ही एक नया नाम निकाल लेता था। और ये क्यों करता था ऐसा, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि ऐसा करने से मैं पुलिस से भी बचता था और मेरे जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स उनसे भी मैं बचता था, क्योंकि हमेशा चोरी करने की जो मेरी आदत थी और मैं एक जगह से चोरी करके निकल लेता था। तो नाम बदलने से और मुझे वो पहचान नहीं पाते थे। तो यही इसमें कहा गया है, दैट केप्ट मी हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन Anil talk about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. ये जो इंट्रोडक्शन मेरा हुआ उसके बाद अनिल ने
बातें की रेसलर के बारे में, जो वेल ऑयल्ड रेसलर था और जो बड़बड़ा रहा था, ग्रंटिंग कर रहा था, लिफ्टिंग कर रहा था, थ्रोइंग कर रहा था, और एक दूसरे को जो रेसलर जो एक दूसरे को इधर उधर पटक रहे थे उठा करके, उनके बारे में बात की। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा था नहीं। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से फिर चला जाता है और आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी उसका पीछा किया, मैं भी उसके पीछे चलता बना। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा दोबारा मुझे हेलो कहा, और आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और उस समय मैंने उसको बहुत ही आकर्षक स्माइलिंग करते हुए कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन जवाब मिला और मुझे कहा गया अनिल के द्वारा कि मैं तुम्हें कोई पेमेंट नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" हालांकि मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, जब उसने ये कहा कि आई कांट पे यू, मैं पेमेंट नहीं कर सकता आपको, तो 1 मिनट के लिए मैंने सोचा, लेकिन बाद में कहा कि शायद आई हैड मिस जज माई मैन, कि मैंने मिस जज किया है या सही अनुमान नहीं लगाया है, और मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या मुझे आप भोजन करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं? तो जवाब मिला कैन यू कुक, क्या आप खाना पका सकते हैं? आई कैन कुक, आई लाइट अगेन, मैंने फिर झूठ बोला, मैंने कहा आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, और ये बात मैंने झूठ बोली। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अनिल ने कहा कि यदि आप खाना पका सकते हैं तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। देन ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। मीन्स उसके बाद उसने मुझे अपने साथ लिया और अपने रूम तक वो ले गया। उसका रूम एक स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ था, और उसने मुझे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया वाकई बहुत ही टेरिबल था, क्योंकि अनिल ने ये खाना अपने गली के कुत्तों को दिया, स्ट्रे डॉग को दिया, गली के कुत्ते को दे दिया, और उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। हालांकि उस समय मैंने अपनी स्माइलिंग दी और अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने हंसने में कोई हेल्प नहीं की, अर्थात वो बिल्कुल भी नहीं हंसा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। हालांकि बाद में उसने मुझे पैटेड करते हुए और सर पर थपथपाते हुए, और उसने कहा कोई बात नहीं, वो मुझे कुक करना सिखाएगा, मुझे खाना पकाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड शून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। और हालांकि उसने मुझे बाद में लिखना भी सिखाया, मेरा खुद का नाम लिखना भी मुझे सिखाया, और उसने पूरा सेंटेंस और नंबर लिखने में मुझे सिखाया। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन,
देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और हालांकि मैं जानता था इस बात को कि, और मैं लिखना जब सीख चुका था और लिखने के बाद मैं जो एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं उसकी तरह लिख पाऊँगा और फिर कोई लिमिट नहीं होगी, और मेरे जो अचीवमेंट होंगे उनकी कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी। तो ये बात मैं जानता था कि अगर मैं लिख सका और मैं पढ़ सका तो डेफिनेटली एक एजुकेटेड मैन की तरह फिर मैं सीमाओं में नहीं बंधूंगा, और देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं कितना अचीव कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।